बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। आप जितनी कथा यहाँ से श्रवण कर कर जाते हो, उस कथा में से 7 दिन की कथा में से कुछ कथा अपने जीवन में ऐसी उतार लेते हो कि जब किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता है। अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता है। शिव कितनी परीक्षा लेता है बाबा। हम गाड़ी में आ रहे थे तो श्री दया सिंह जी से हम कह रहे थे कि दया सिंह जी, भोले बाबा बिना परीक्षा के कोई कार्य होने नहीं देता है। तो दया सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी जब से कथा चालू हुई है तब से रोज प्रतिदिन पानी की झड़ लगी पड़ी हुई है, पानी की झड़। तो हम उनसे कह रहे थे कि दया सिंह जी, कोई पुण्याई होती है तब अपने क्षेत्र में जलवृष्टि अच्छी होती है। ये तुम्हारी पुण्याई है और इन शिव भक्तों की पुण्याई, जो इतनी जलवृष्टि हो रही है, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। और परीक्षा कितनी है हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना। जितने भी छत्तीसगढ़ वासी बैठे हैं और जितने भी भिलाई के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग बैठे, जितने शिव भक्त बैठे हैं, उत्तर दोगे? बोलो तो। तुम्हारे घर में शादी है, बारात आ रही है, बारात में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग हैं, पत्रिका बाटी है, 300 आदमी का खाना है, 300 आदमी का भोजन है, और तुमने पूरी तैयारी करी और उसी दिन पानी धड़ धड़ा के आ जाए। अब 300 तो तुम्हारे मेहमान आने वाले, 100 बाराती, 60 घराती घर के लोग, और पानी केकी में रुकू नहीं। विचार करिएगा, व्यवस्था ठीक हो सकती है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पर मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और यहाँ के सभी अधिकारियों को और बोलबम सेवा समिति को, दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ कि 2 दिन से लगातार 1 मिनट के लिए पानी बंद नहीं हो रहा, उसके बाद भी व्यवस्था भगवान की कृपा से सुचारू चल रही है। सुचारू चल। और इतने टेंट भरे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 टेंट में इतने भक्त हैं कि लोग छाता लगा लगा कर पीछे हैं। आस्था चैनल वालों जरा पीछे का कवरेज करिए। इतना टेंट भरा पड़ा है, उसके बाद भी लोग छाता लगा लगा के पीछे, पूरे के पूरे छाता लगा लगा कर पूरे लोग बैठे हुए। टेंट भरे होने के बाद लोग छाता लगा लगा के चारों तरफ बैठे हुए। ये शिव और ये भक्ति, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता, ये खाली नहीं जाता। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर
कैसे वो शिव तुमको जब इतनी परीक्षा ले रहा है, पानी गिरा रहा है, फिर भी तुम्हें कीचड़ में, पानी में वो बुला रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब पास होते चले जा रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो देकर भेजेगा आपको। कुछ तो कृपा करेगा वो आप पर, कुछ तो करुणा करेगा वो आप पर। स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से यह प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तो यहां तक कैसे पहुंची? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के इस पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंच गई? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए, और वहां थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा कर देखिए। चंचुला, ए चंचुला, क्यों? कौन ने कटवाया? चालू कर दो उसको। चंचुला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू कैलाश धाम तक, भगवान शिव के इस धाम तक तू कैसे पहुंच गई? भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक तू पहुंची कैसे? क्या करा तू? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत दुख। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता है, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता है। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पाँव का, एक इस पाँव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए, और खूब वैभवपति हो जाए, और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ। दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना पड़ेगा, स्वयं। अपने को, खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहां रुके हैं भिलाई में, तो वहाँ कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दी है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिया। हमने कहा, देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो यह है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़